आज हम चर्चा करेंगे आयुष्मान सीएपीएफ के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर कार्ड जितने भी हमारे सीएपीएफ कर्मी हैं सभी को मिल चुके हैं, जिसकी घोषणा 23 जनवरी 2021 को हमारे गृह मंत्री ने करी थी। तो ये कार्ड बेसिकली अभी सभी को मिल चुके हैं और आपने इसका अप्रूवल भी करा लिया होगा, इसको एक्टिवेट भी सभी ने करा लिया होगा। तो फर्स्टली जिन व्यक्तियों ने एक्टिवेट नहीं कराया उसको तुरंत से तुरंत एक्टिवेट कीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद कार्ड है आप सभी के लिए। और इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि आगे जो वीडियोस आए आपको अपडेट उसकी मिलती रहे। हम जितने भी गवर्नमेंट आपको सुविधाएं मिल रही हैं उनके ऊपर एक एक करके वीडियो बनाएंगे तो बहुत काम आएगा आपके वीडियोस। ये उद्देश्य ही यही है हमारा कि आप सबको जागरूक किया जाए कि जितनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं उनको ले तो लीजिए। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड ही है तो आपके पास रखा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें कि करना क्या है करना नहीं क्या है, उसको संभाल के मैं रख दूँ क्या, या कई लोगों ने लेमिनेशन भी करा लिया है देखा है। तो ऐसा नहीं है, उसका आपको यूज़ करना है। आपके लिए भी बहुत उपयोगी है, आपके परिवारजन के लिए भी बहुत उपयोगी। तो एक ओवरव्यू मैं इसका बता रहा हूँ। तो देखिए जो हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड जब शुरू हुआ तो 23 सितंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो हमारे भारत में रहने वाले जो गरीब जन हैं 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं, तो उन पर एक अच्छा उपचार कराने के लिए पैसा ही नहीं होता था। वो उपचार के अभाव में वो कई लोग बहुत भीषण बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे, नहीं तो डेथ रेशो भी बढ़ गया था। तो उसके लिए ये कार्ड इंट्रोड्यूस करा भारत सरकार ने कि 5 लाख रुपए का उपचार उनको मिलेगा और ये कैशलेस मिलेगा। अब दूसरा जो कार्ड हमारे लिए बनाया गया है तो हमारे सुविधा के लिए बनाया गया सीएपीएफ के लिए, उस कार्ड में क्या है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं पे भी जाके कितने भी इलाज करा सकते हैं। फर्स्टली या तो वो आपका कैशलेस होगा अगर आपने प्रॉपर फॉरवर्ड कराया है उसको या रेफ़र करा है, और आप पे रेफ़र या उसकी सुविधा आपके घर परिवारजनों पे नहीं है, कोई गांव में रहता है, तो वहाँ पे आप जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, पैनल वाले हॉस्पिटल में, और आप अपना इलाज कराइए। उसके बाद प्रॉपर बिल ले लीजिए कंप्यूटराइज और जीएसटी वाला, और आप उसको रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बता दिया कि दो हमारे पहलू हैं, एक तो कैशलेस होगा, कैशलेस कैसे करना है आपको पता है, और रिम्बर्समेंट करना है इलाज कराने के बाद। तो उसमें आप ओपीडी में दिखाएंगे, आईपीटी में अस्पताल में भर्ती होंगे, तो वो भी आपका पूरा का पूरा रिम्बर्समेंट होगा। और ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आपको अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन वेबसाइट में जाइए आप और वहाँ पे सबमिट कीजिए। तो ये पर्टिकुलर रिम्बर्समेंट कैसे होगा, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। उसके ले जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आपको देखिए, आपको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हम आ गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम वेबसाइट टाइप करेंगे tms.pmjay, एंटर, और जो फर्स्ट आपके पास आ रहा है इसको आपको लॉगिन करना है। इस पर आपने क्लिक करा तो ये व्यू आपको दिखाई देगा, ये मोबाइल व्यू की यूज़र आईडी आपको ऊपर दिखाई देगी। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको ऊपर जाना है। अब यहाँ पे आप अपना फोर्स आईडी डाल सकते हैं। फोर्स आईडी, आपका फोर्स टाइप क्या है, आपका जो फोर्स टाइप है सीआरपीएफ, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जो भी आप डालिए, और गेट ओटीपी पे आप क्लिक कीजिए। तो आपके पास मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड होगा वो ओटीपी आएगा। ओटीपी मेरे पास आ चुका है, तो यहाँ पे मैं ओटीपी डाल लेता हूँ 6869। ये काम सभी को करना है, यानी कि ये करके आप कम से कम क्लेम आपको करना हो चाहे ना करना हो, लेकिन ये सभी को करना है, क्योंकि आपको देखना है कि आपका एक्टिवेट हुआ कि नहीं, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है ना, ताकि समय आने पर जब ज़रूरत पड़े तो क्लेम तो कर पाएँ। तो एक बार खोल के अपना अपना अकाउंट आप सभी को देख लेना है कम से कम, और क्लेम कैसा होगा वो मैं बताऊँगा इसमें आगे। लॉगिन हो गया और ये अकाउंट मेरा आ गया है। अब देखिए पूरी ऊपर डिटेल आ रखी है, ये मैंने ब्लर कर दी है सिक्योरिटी के लिए। और पेशेंट नेम, यहाँ पे देखिए कि पेशेंट नेम को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ आपके जितने भी डिपेंडेंट होंगे उनके नाम आएंगे, है ना। तो ये आपको चेक कर लेना है फर्स्टली, आपको अभी क्लेम करना हो चाहे ना करना हो, ये आप पक्का चेक करें कि जितने आपने आयुष्मान कार्ड बनाए थे अगर वो एक्टिव हो गए तो सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे। सबके नाम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका अकाउंट क्लेम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको इन्फॉर्म करना है अपने घर वालों को, अपने डिपेंडेंट्स को, कि ये लिस्ट है, ये मेरे
डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्पिटल हैं और ये पैनल में है। आपको अगर कोई भी बीमारी हो तो कृपया करके आप यहाँ पे जाएं और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। अगर रेफ़र आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा, है ना। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो आपको पहले भी बता दिया कि आधे जो हॉस्पिटल हैं उनको पता ही नहीं कि इस तरह के कार्ड कुछ बन चुके हैं अभी, क्योंकि नए हैं तो वो मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो तब तक जब तक उन पर इन्फॉर्मेशन आएगी तब तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई बीमार हो गया तो आप इस चक्कर में तो रहेंगे नहीं कि भैया फ्री में होगा तभी हम इलाज कराएंगे, नहीं तो इलाज ही नहीं हम कराएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि सिंपल लोगों की तरह जैसे जाते हैं आप वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को बिल लीजिए उसकी पर्ची का जो वो डॉक्टर की फ़ीस है, और दवाइयों को आप खरीदिए, दवाइयों का बिल लीजिए और यहाँ पे सिंपल क्लेम कर दीजिए, तो पैसे आपके आ जाएंगे। तो मेरे केस में मान लो मुझको ही अपने को दिखाना है तो मैं यहाँ पे रिम्बर्समेंट टाइप में क्लिक करूँगा। यहाँ पे 3 टाइप आ रहे हैं। नंबर 1 OPD है, आउट पेशेंट डिटेल। इसका मतलब होता है आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने आपको दवाई दी और आप दवाई लेके अपने घर आ गए, यानी कि आपको भर्ती होने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं हुई। दूसरा है IPD, इन पेशेंट डिटेल। इसका मतलब है कि आप वहाँ पे भर्ती हुए, रोग थोड़ा आपका जटिल, तो कुछ पैसे आपके हो गए, यानी कि कैशलेस हो गया और कुछ पैसे आपको देने पड़े। जैसे CGHS के केस में कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, तो वो भी यहाँ पे जितने पैसे आपने कुछ दिए हैं वो भी यहाँ पे क्लेम हो जाएगा पार्शियल में जाके। इन पेशेंट डिटेल फुल का मतलब क्या है कि आप वहाँ पे भर्ती हुए और पूरा पैसा आपने अपनी जेब से लगाया A to Z, लेकिन उसका बिल आपने ले लिया, तो बाद में यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। तो मेरे केस में एग्जांपल है कि जैसे सर्दी जुकाम के लिए मैं हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर साहब को दिखाया और दवाई ली, तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, OPD, आउट पेशेंट डिटेल और राइज क्लेम पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी पूरी डिटेल दिखा रहा है। वार्ड एलिजिबिलिटी जनरल वार्ड है, रिलेशनशिप सेल्फ दिखा रहा है, पूरा एड्रेस दिखाएगा आपको, आपकी बैंक डिटेल दिखाएगा, बैंक नंबर दिखाएगा जहाँ पे आपका पैसा क्रेडिट होगा। अब आप, तो मैं हॉस्पिटल छाट लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कोई भी ले लो दोनों। उत्तराखंड में देखता हूँ मैं कि देहरादून, मान लो मेरा घर उत्तराखंड के देहरादून में है, तो वहाँ की लिस्ट यहाँ पे आप टाइप करोगे तो डाउन करोगे, सारी लिस्ट आ जाएगी वहाँ के हॉस्पिटल्स की, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे अमृतसर आई क्लिनिक में अपना इलाज कराया, ठीक है। अब यहाँ के टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कोई खून की जांच हुई हो, एक्सरे हुआ हो, MRI हुआ हो, इस तरह के जो भी जांचें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। तो कोई इन्वेस्टिगेशन मेरा नहीं हुआ, चलो अगर हुआ हो तो आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को भी लिख के, और यहाँ पे उसके यहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या टाइप है वो लिख देंगे आप, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ रहा है वो लिख देंगे, और जितना उसमें पैसा लगा, कॉस्ट आपकी लगी, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। और ऐड इन्वेस्टिगेशन को आप तब दबाएंगे जब एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुए। सपोज़ करो खून की जांच भी हुई, आपका एक्सरे भी हुआ, तो एक बार आप खून की जांच का यहाँ पे लिख देंगे ब्लड का, और दूसरी बार आप ऐड इन्वेस्टिगेशन करके अपने एक्सरे की डिटेल भी यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आपका खर्चा आ जाएगा पूरा अपने आप, ठीक है। मेरे वाली केस में मेरे केवल 2 जगह खर्चे हुए, एक डॉक्टर की फ़ीस दी मैंने, डॉक्टर साहब की फ़ीस दी, और एक मेडिकल का खर्चा हो। तो यहाँ पे मेडिकल लिस्ट मांग रहा है आपसे कि आपने जो जो मेडिकल खरीदी है उसको यहाँ पे एंट्री कीजिए। तो मैं यहाँ पे डाउन करूँगा तो ये बहुत सारी मेडिकल की लिस्ट आ रही है, इनमें से आपको छांट लेना है कौन सी मेडिकल आपको दी है, कौन सी दवाई दी है। अधिकतर दवाइयाँ इसमें आएंगी भी नहीं, तो आपको क्या करना है, अदर्स पे जाना है, OT है, अदर्स टाइप कीजिए। नीचे आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपल अपना टाइप कर लीजिए दवाई का नाम, जैसे डोलो, ठीक है। उसका मेडिसिन का ब्रांड आप लीजिए सिप्ला, क्वांटिटी मैंने ली है 20, है ना। अब यूनिट कॉस्ट पे ध्यान दीजिए कि केवल ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा। मान लो 5 रुपये 4 पैसे की दवाई है, 5 रुपये 50 पैसे की, 5 रुपये 40 पैसे की सपोज कीजिए दवाई है, तो हम 5 ही रुपये लेंगे। देखिए 5 सकते हैं, जितने भी आपको दिए हैं पूरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने आप ही ऐड करके दिखा देगा कि 220 रुपये की दवाई हुई है ना। अदर एलाइड चार्ज, कुछ और चार्जेस आपने वहाँ पे दिए हों तो वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। डेट ऑफ OPD, तो चलो मेरी 1 अक्टूबर की OPD है ना, तो डेट ऑफ ट्रीटमेंट भी 1 अक्टूबर हुआ। कंसल्टेट जो करा डॉक्टर ने आपको, उसका कोई चार्ज होगा ना डॉक्टर की फ़ीस, तो यहाँ पे भर देंगे हम 500 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल बिल हो गया आपका 720। तो 720 का ये मेरे को क्लेम करना है। एक दिन मैंने विजिट करी, डॉक्टर को दिखाया, जो दवाई दी उसका एक केस बना,
720 रुपये का। अब 3-4 दिन बाद फिर जाएंगे, फिर डॉक्टर फिर पर्चा लेगा, 500 रुपये लेता हो तो ले लेंगे, ठीक है। और दोबारा वो अगर डॉक्टर साहब फिर हमको दवाई देंगे, फिर उसका अलग केस बनेगा, यानी कि एक दिन का एक केस ख़त्म। इतना समय भी नहीं लगता, 5-10 मिनट ही लगते हैं इसको। एक्शन टाइप आपको करना है इनिशिएट क्लेम, और यहाँ पे ऐड अटैचमेंट। अब भाई जो पैसे पूछे दवाइयाँ आ गई, इसने कहा यह आ गया, उसको क्लेम भी, उसको यहाँ पे अपलोड भी तो करना है। ओके, तो ये हमारे पे अपलोड करने का आ गया। अब रेफरल स्लिप, अब इसको देख के घबरा नहीं जाना है। यहाँ पे रेड स्टार नहीं है, यानी कि इसको ऑप्शनल है, करो ना करो, ठीक है। तो करना है तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लो उधर तो कोई हॉस्पिटल होने का नहीं जिससे आप रेफ़र कराओगे, आपके घर में जो आपके डिपेंडेंट बीमार हो गए, तो उसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी। इनवाइस फार्मेसी बिल, अब यहाँ पे फार्मेसी का बिल आपको अपलोड करना है। अब ऐसा मत करना कि वहाँ बिल में कुछ और दवाइयाँ लिखी हैं और वहाँ आपने टाइप कर दी कुछ और, तो एक बार उसको ढंग से करना है। तो बिल वाले केस में मैंने बिल कर दिया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है जी। अब नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। अब होता क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ हमको फ्री में मिलती है, तो यहाँ पे बोला अगर ऐसा वाला सरकारी वाला केस है आपका, तो यहाँ पे उस दवाइयों की आप पर्ची को डाल दीजिए ठीक है, कि भाई हमारे पे दवाइयाँ नहीं है, बंदे ने जो दवाई खरीदी है वो बाहर सिविल से खरीदी है, बाहर से खरीदी है, कि हमारे यहाँ फ्री की दवाई नहीं थी सरकारी हॉस्पिटल में, इसलिए बाहर से खरीदनी पड़ी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ज़रूरत ही नहीं है आपको ये डालने की। लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, कंपलसरी, तो आप इसकी जगह कुछ डाल दीजिए, कुछ भी, वो डॉक्टर साहब की पर्ची दोबारा आप लगा दीजिए। लो मैं फिर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अपने आप समझ जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल था और दवाई नहीं थी, क्योंकि ऐसी कोई डॉक्टर साहब तभी तो देगा जब हमारे पे इन फार्मेसी होगी, तभी आपको सर्टिफिकेट देगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे। अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लगाना है, तो फिर डॉक्टर साहब की पर्ची फिर लगा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार आपने लोड कर दी, तो उसका नाम चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, सेम नाम से वो लेगा नहीं। रीनेम डॉक 1 कर देता हूँ, चलो, है ना, ठीक है, ले लिया, ओपन, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो गया। अब देखिए पर्ची लगा दी, अब इसका बिल लगाना है यहाँ पे, है ना, डॉक्टर की उसका बिल भी तो लगाना है। फिर एक बार अपलोड में फिर क्लिक कीजिए। फिर जो आप ये भी आपको जीएसटी वाला बिल देंगे काउंटर से, कि डॉक्टर साहब कितनी फीस थी। तो सपोज करो मेरा ये बिल है, इसका फिर ये मैंने इसको सेलेक्ट करा और अपलोड कर दिया, ठीक है। तो एक साथ 2 भी अपलोड हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे ना करते तो इधर भी कर देते, तो समझ जाते हो कि भाई वो नहीं है, उसकी जगह उन्होंने बिल लगा दिया। चलो, अब मेरा काम हो गया पूरा, इतना ही काम था। यहाँ पे अब मेरे को करना है सबमिट। तो जब मैं सबमिट करूँगा तो मेरा क्या होगा, एक बिल नंबर मेरे पास आ जाएगा। सबमिट करेंगे तो देखो, जैसे सबमिट करा तो एक बिल नंबर मेरे पास ऐसा आ जाएगा, आपके मोबाइल में तुरंत मैसेज आएगा, ठीक है। अब मैसेज आएगा तो 1-2 दिन बाद अप्रूवल आ जाएगा। जैसे मैंने पहले करा था, तो ये मेरा अप्रूवल आ चुका है। देखिए, एसीओ अकाउंट ऑफिसर से अप्रूवल हो चुका है। अब ये मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ही आना बाकी है। उसमें थोड़े समय लगते हैं, 10 दिन 12 दिन, वो डिपेंड ऑन ट्रैफिक की वहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे मेरा 800 कुछ रुपए का बिल अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि अब आप खुद सोचिए कि आज के बाद अगर आपके घर वाला कोई बीमार हो रहा है और वो डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को पैसे दे रहे हैं, तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि अगर वो पैनल होगा तो ईजिली हो जाएगा, अगर पैनल नहीं होगा तो आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप पैनल में ही जाएं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स इसमें इन पैनल हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे वो आईपीडी के ऊपर बनाएंगे। इस वीडियो को आप शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। थैंक यू टू ऑल।